हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज के वचन को हम देखते हैं, प्रार्थना की सामर्थ। प्रार्थना करना हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। प्रार्थना इतना बड़ा सामर्थ है कि परमेश्वर को अपने माइंड को चेंज करने को भी लगाता है। हाँ, इसलिए प्रार्थना एक शक्ति है बोलकर, प्रार्थना परमेश्वर सुनता है बोलकर हमें विश्वास रहना चाहिए। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करने वाला अच्छा विश्वासी रहना चाहिए। इसलिए बाइबल कहते हैं जब तुम प्रार्थना करोगे विश्वास करो। इसलिए विश्वास करना बहुत जरूरी है। प्रार्थना जो हमारे पास वरदान है उसके साथ विश्वास भी करना है कि एक प्रार्थना सामर्थ का आत्मा है, ये हमें जो चाहिए वो देता है बोलकर। देखिए मलाकी की किताब 3 अध्याय 16 वचन हम देखते हैं। जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनके लिए परमेश्वर ने एक स्पेशल किताब में उनके बारे में लिखा है कि ये भय और भक्ति में चलते हैं, ये अच्छे काम करते हैं बोलकर। अच्छे काम करते समय कौन करते हैं अच्छे काम? जो परमेश्वर को भय मानते हैं वही अच्छे काम करते हैं। इसलिए मलाकी के किताब में लिखा है कि तुम अच्छे काम करो। मैं तुम्हारे बारे में स्पेशल बुक में लिखा हूँ। मलाकी की किताब 3 अध्याय 16 वचन। बाइबल कहता है एक दिन दूसरा राजा 20वां अध्याय में है। एजिकिया नाम का एक राजा है जो परमेश्वर को भय मानता है। परमेश्वर का भय मानकर चलने वाला व्यक्ति था। जब ये राजा हुआ इसने अच्छे काम किए और पहला मंदिर, परमेश्वर का मंदिर जो बंद था उसे खोला, उसे शुद्ध किया, उसके अंदर जो मूर्ति पूजाएं थे वो निकाल दिया और सिर्फ परमेश्वर की प्रार्थना के लिए, परमेश्वर का वचन का महिमा होना चाहिए बोलकर मंदिर को इस्तेमाल किया। यहाँ पर हम उसकी भय और भक्ति देखते हैं। और ऐसा भय भक्ति चलने वाला व्यक्ति, एक दिन उसकी जिंदगी में समस्या आई और परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं तुझे, डर मत, तेरे जिंदगी में जो समस्या आया है कि युद्ध होने वाला है, तेरे खिलाफ शत्रु खड़ा है, तू डर मत। तू जो बीमार है डर मत, मैं तुझे चंगाई करूंगा। यानी मैं तुझे सुरक्षा रखूंगा और मैं तुझे चंगाई दूंगा और फिर एक बार तुझे मेरे मंदिर में खड़ा करूंगा। देखिए जब समस्या आया एजिकिया को तो चारों बाजू से आया। उसके खिलाफ अशूर का राजा इज़राइल के विरोध में चढ़ाई करने लगा। एजिकिया डर गया, प्रार्थना करने लगा बोलकर बाइबल कहता है। और इतना ही नहीं, और उन दिनों में ये राजा, अशूर का राजा तब आया जब ये बीमार था, इसके शरीर में बलहीनता था, उसे चलने भी नहीं आता था। तब ये राजा आया है। शत्रु तब आता है जब हमें चारों बाजू से मारने आता है, तो अच्छी तरह प्लान बना के आता है। वो हमें बीमार गिराता है, वो हमें सत्यानाश करने को देखता है और वो हमें डराता है कि अब खत्म हो गया बोलकर। इज़राइल राज पूरे शहर पर चढ़ाई करने अशूर का राजा आया बोलकर बाइबल कहता है। दूसरा राजा 20वां अध्याय में है हम। यशाया 38वां अध्याय 1 से 6 में है। हालेलुया। देखिए कितना बड़ा समस्या। मैं उस
एजिकिया प्रार्थना करता है क्योंकि उसके लिए एक आत्मिक पिता है, यशाया है। वो यशाया से कहता है कि ऐसा ऐसा समस्या आया, क्या करना है, शत्रु हमारे शहर को मारने आ रहे हैं। तब यशाया प्रार्थना करता है और एजिकिया से कहता है कि डर मत, हमारा शहर बचेगा, परमेश्वर की सुरक्षा हमारे साथ है। और फिर वो बीमार भी था, तब बीमार था, तभी वापस यशाया दूसरी बार आता है और कहता है एजिकिया से, एजिकिया परमेश्वर कहता है तेरे घराने को, तेरे जिंदगी को अच्छा रख, नहीं तो तू मर जाएगा, तू जिंदा नहीं रहेगा। यानी ये भक्ति में चलने वाला एजिकिया थोड़े से वचन से पीछे हट गया, यानी इसलिए परमेश्वर वहां पर कह रहा है कि तेरे घराने को सीधा कर बोलकर, नहीं तो तू मर जाएगा। एजिकिया तुरंत प्रार्थना करता है बोलकर बाइबल कहता है। और तब वो परमेश्वर को एक बात याद दिलाता है कि प्रभु तू स्मरण कर, तू स्मरण कर, तू याद कर, यानी कि मैं तेरे सामने कैसा भय और भक्ति में चला। अभी गलती हुआ है, इन गलतियों को मत देख, मैंने ज्यादा से ज्यादा तेरे भक्ति में चलने की कोशिश किया है, तेरे पिछले दिनों को तू याद कर बोलकर याद दिला रहा है। हमारे जिंदगी में हम परमेश्वर को याद दिलाना कि हम कितने अच्छे काम किया है, क्योंकि यादगार की एक किताब परमेश्वर के पास है कि कौन अच्छे काम कर रहे हैं और भय भक्ति में चल रहे हैं बोलकर। एजिकिया याद दिला रहा है परमेश्वर को, यानी परमेश्वर का माइंड को चेंज कर रहा है। तेरा कोप मेरे ऊपर मत आने दे, हमारे शहर को नाश होने मत दे, मुझे चंगाई दे बोलकर प्रार्थना कर रहा है। और परमेश्वर, देखिए बाइबल में कई बार हम देखते हैं, गिनती की किताब 14वां अध्याय 9वां वचन में मूसा, गिनती की किताब 14वां अध्याय 9 से 20 में हम देखते हैं कि मूसा जब इज़राइल लोग कुड़कुड़ाए और परमेश्वर उन्हें नाश करने चाहता था, तब उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर का माइंड को चेंज किया और परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को माफ किया। धर्मी का प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। धर्मी का प्रार्थना इतना प्रभावशाली रहता है कि परमेश्वर का माइंड को चेंज करता है और चंगाई देता है, उस स्थिति को, शरीर को चंगाई देता है, प्रोटेक्शन देता है। निनवी के शहर में भी योना जब रहता है, योना वहां पर जाकर प्रचार करता है तो पूरा गांव बदल जाता है, पूरा शहर। यानी योना तारशीश, ओह माय गॉड, बहुत बड़ा मैसेज है ये। इन शॉर्ट, योना देखता है कि परमेश्वर दयालु है और वो जानता है कि परमेश्वर अपना मन बदलेगा और क्षमा करेगा और निनवी के शहर को बचा लेगा। यहाँ पर भी माइंड चेंज देखते हैं परमेश्वर। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो माइंड चेंज होता है परमेश्वर का, वो हमें चंगाई देता है, वो हमें सुरक्षा देता है। आज हमें ऐसा विश्वास है क्या? इस महामारी में कई लोग डरे हुए हैं कि कैसा होगा बोलकर, वो नाना प्रकार के न्यूज देख रहे हैं हम कि हमारी चंगाई होगा क्या बोलकर, कई पेपर्स पढ़ रहे हैं। एजिकिया को भी अशूर के राजा ने मैसेज भेजा, लिखकर भेजा कि हम
इज़राइल पर चढ़ाई करेंगे, कोई भी देवता तुम्हें बचा नहीं सकते हैं। कई राष्ट्र के देवता कुछ भी राष्ट्र को बचा नहीं सके। मैं सभी राष्ट्रों को खत्म कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बोला है बोलकर अशूर का राजा हर एक राष्ट्र को हराते आ रहा है। और जब वो इज़राइल को आया, हिजकिय्याह ने वो मैसेज को लेकर प्रार्थना में रखा कि देखो हमारा रिपोर्ट ऐसा आ रहा है, हमें नाश करने आ रहा है बोलकर। आज तेरे हाथ में रिपोर्ट है क्या कोरोना का? पॉजिटिव रिपोर्ट है क्या कि तू नाश हो जाएगा बोलकर? तू विश्वास में खड़ा रहना चाहिए कि जमीन और आसमान को बनाने वाला, हमें बनाने वाला जिंदा परमेश्वर हमारे साथ है बोलकर प्रार्थना में रहना चाहिए। प्रार्थना से परमेश्वर का मन बदलता है और वो रिपोर्ट बदलता है। जो हमारे खिलाफ पॉजिटिव रिपोर्ट है वो नेगेटिव में बदल देगा परमेश्वर, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है बोलकर हमें डरना नहीं है। हालेलुया। हमें डरना नहीं है शत्रु के मैसेज से। हालेलुया। शत्रु के डर से, उसके मैसेज से हमें डरना नहीं है। उसके बीमारी से हमें डरना नहीं है, क्योंकि हम उसके लहू में छुपे हुए लोग हैं। हम उसके बच्चे हैं, लहू के बच्चे हैं हम। हालेलुया। उसने हमें प्रार्थना का सामर्थ दिया है। हालेलुया। प्रार्थना करना एक सामर्थ है। हालेलुया। प्रार्थना करने से बड़े बड़े काम होते हैं, चंगाई, छुटकारा होता है। हालेलुया। Oh, there is protection, hallelujah. Healing and provision in prayers, hallelujah. Oh, Jesus, power of God. हिजकिय्याह विश्वास करता है और अशूर के राजा का रिपोर्ट मंदिर में रख देता है और कहता है कि देखो ये क्या रिपोर्ट है बोलकर, और प्रार्थना करता है। अपने घर में प्रार्थना करता है, मंदिर में प्रार्थना करता है। ओ प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, दीन होकर प्रार्थना करता है, छोड़ता नहीं है वो। अब वो इतना प्रार्थना में भी नहीं था, क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने कहा तेरे घर को सीधा कर, यानी वो अच्छे काम करने में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है या प्रार्थना जीवन में ऊपर नीचे हो गया है, तब वो तुरंत प्रार्थना में जाता है। शैतान कहता है अभी तू, तेरे साथ परमेश्वर नहीं है, तू प्रार्थना मत कर। वो हमें प्रार्थना में बैठने नहीं देता है। जब दुख आता है तो हमें बैठना है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। जबरदस्ती बैठना है विश्वास में नहीं, मेरा प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा बोलकर हमें प्रार्थना में। हिजकिय्याह प्रार्थना में बैठा, तब परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनता है और यशायाह जो कहता है उसे कि तू मर जाएगा, वो भविष्यवाणी कर जा रहा था। तभी ही परमेश्वर की वाणी यशायाह के पास आया और वो वापस वरंडा में था, वो वापस गया। हिजकिय्याह को कहा कि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे आयु को बढ़ाऊंगा और इस नगर को सुरक्षा दूंगा। और दूसरा राजा 20वां अध्याय में कहता है और तेरे पैरों को मजबूत करूंगा, फिर एक बार तू मंदिर में तू रहेगा। ओ हालेलुया। देखिए, जब हम बीमारी में रहते हैं, हम डर में रहते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, शैतान हमें मंदिर से दूर रखता है, मंदिर से दूर रखता है। इसलिए परमेश्वर कहता है अभी तू तीसरा दिन मंदिर में जाने वाला है, तेरे पैरों को मजबूत करूंगा मैं, अब से तू मंदिर में दिखेगा, परसों तू मंदिर में रहेगा। दूसरा राजा 20वां अध्याय में 1 से 6 में हम देखते हैं कि तीसरा दिन परमेश्वर उसे चंगाई देकर हालेलुया उसे मंदिर में रखने वाला है। परमेश्वर हमें चंगाई देता है, सुरक्षा देता है, ताकि हम मंदिर में रहे, साक्षी बनकर, यहाँ वहाँ भटकते न रहे, अपने मन मर्जी में चले नहीं, पर नियम से चले, परमेश्वर के वचनों में चले। जिस मंदिर में है उस मंदिर में विश्वास योग्य रहे।
परमेश्वर ने जहां पर हमें बताया उस मंदिर में हमें रहना है। और सबसे बड़ी बात, जो अच्छे काम करना है। अच्छे काम हम नहीं करते हैं तो शत्रु हमारे जिंदगी में आता है, सब कुछ नाश कर देता है, हमें बीमारी दे देता है, हमें खाने पीने का प्रॉब्लम कर देता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए हमें अच्छे काम करना है। मलाकी की किताब 3 अध्याय 1 से 16 अगर हम पढ़ेंगे, कुछ लोगों ने दशवांश देना बंद कर दिया, कुछ लोग झूठ बोलने लगे, अच्छे काम नहीं करने लगे, बुरे मार्ग में चलने लगे। मगर परमेश्वर जो अच्छे काम कर रहे हैं, उन्हें अपनी किताब में उनका नाम लिखा कि ये लोग अच्छे लोग हैं बोलकर। अच्छे लोग अगर कभी कभी भटक भी गए तो वो क्लेम कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हो। देखिए, एक दिन मुझे लोन चाहिए था, मैं बैंक में गया, मैंने कहा मुझे लोन चाहिए, तो वे लोग बोलने लगे ठीक है। वे लोगों ने मेरा पिछला रिकॉर्ड देखा कि ये विश्वास योग्य है क्या, इसने कभी लोन लिया है तो बराबर भरता है क्या, ये अच्छा व्यक्ति है क्या, इसके क्रिया अच्छा है क्या। और जब वो लोगों ने रिकॉर्ड देखा तो तुरंत मुझे लोन दे दिया कि तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, इसलिए हम तुझे लोन देंगे। एजिकिया का अच्छा रिकॉर्ड था, क्रेडिट था उसके, और जो भी करता था वो अच्छा काम करता था, इसलिए उसे परमेश्वर और 15 बरस का आयु बढ़ाने के लिए फ्रीली लोन दे दिया उसे, और सुरक्षा दे दिया, उसके शहर को बचा लिया, प्रोटेक्शन दिया, यानी हीलिंग दिया उसे। अगर हम अच्छे काम करते हैं तो एक क्रेडिट कार्ड के जैसा है कि हम विश्वास योग्य चल रहे हैं, हम लोन बराबर भर रहे हैं, तो परमेश्वर बराबर करता है सब कुछ, हमें देखता है। वो विश्वास योग्य लोगों को प्रार्थना वो सुनता है। कोई भी कैसा भी चले और प्रार्थना करते, उनका प्रार्थना नहीं सुनता है परमेश्वर। तेरा क्रेडिट ही नहीं है परमेश्वर के पास कि तू विश्वास योग्य है बोलता है। तू कभी बोलता है कि मैं ऐसा करूंगा और फिर वैसा नहीं करता। तू कभी परमेश्वर से कहता है ये चंगाई होगा तो मैं परमेश्वर को 5,000 रुपया दूंगा बोलकर तू देता नहीं है 5,000। तू विश्वास योग्य नहीं रहता है। और वापस तेरे घर में बीमारी आएगा तो परमेश्वर चंगाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि तू विश्वास योग्य नहीं है। तू जो बोलता है वो करता नहीं है। यस, अच्छे काम करने वालों के लिए परमेश्वर क्रेडिट के जैसा रिकॉर्ड रखता है। मलाकी 3:16 में अच्छे काम, मूसा अच्छे काम करने वाला व्यक्ति था, इसलिए उसने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने अपना कोप को ठंडा किया। योना की प्रार्थना की वजह से वो सभी लोग वहां पर, निनवी के लोग हालेलुया पछतावा किया, उसके मैसेज सुनकर पछतावा किया। परमेश्वर ने अपना मन बदला और निनवी को नाश नहीं किया। आज परमेश्वर तुझे भी बचाना चाहता है, तुझे भी बचाना चाहता है। तू विश्वास योग्य रहना चाहिए, परमेश्वर के पास विश्वास योग्य रहना चाहिए। एजिकिया अपने शहर को बचा लिया, अपनी बीमारी को बचा लिया, 15 बरस आयु उसे लोन मिल गया। वापस उसके पास परमेश्वर का वचन आया। देखो, जैसा परमेश्वर का वचन उसके पास आता था वो सुनता था। परमेश्वर जो भी बोलता था वो सुनता था। मगर लास्ट में जीवन में परमेश्वर ने फिर एक बार बोला कि मैं तुझे आशीर्वाद करूंगा, तुझे आशीर्वाद करूंगा बोलकर तेरे बच्चे जो हैं, तुझे बच्चे होंगे। एजिकिया को बच्चे भी नहीं थे तभी,
या मरते समय उसके कोई वारसदार नहीं था। बाइबल कहता है कि उसे बच्चे दिए। मनासे उसका बेटा है बाइबल में। अब बाइबल को पढ़िए, यानी फलदायक बनाया। जब हम प्रार्थना करते हैं, पछतावा करते हैं, परमेश्वर को दिखाते हैं कि मैंने अच्छे काम किया है, प्रभु वो याद कर, तेरा मन बदल, तब परमेश्वर अपना मन ही नहीं बदलता है, मगर हमें सुरक्षा देता है, चंगाई देता है और फलदायक करता है। यार, प्रोटेक्शन एंड प्रोविजन, वो सब कुछ देता है, फलदायक बनाता है। उसे बेटा दिया, मनासे वारसदार बनाया। देखिए यहाँ पर क्या गड़बड़ हुआ अमल में। परमेश्वर का जो भविष्यवाणी था कि तेरे आने वाले दिनों में ऐसा ऐसा होगा, तेरे बच्चे लोग गुलाम होंगे, तो उसने प्रार्थना नहीं किया बच्चों के लिए और बच्चे गुलाम हो गए। एजिकिया जो बड़ा प्रार्थना से शहर को बचा लिया, अपनी जिंदगी को बचा लिया, अपने घराने को बचा लिया, उसको बच्चे नहीं थे, बच्चे हो गए, मगर अपने बच्चों के भविष्य के लिए प्रार्थना नहीं किया, इसलिए उसके बच्चे गुलाम हो गए। तेरे घर में बच्चे हैं क्या? तेरे बच्चों के लिए भी तू प्रार्थना करना, भविष्यवाणी पर विश्वास करना। योवेल की किताब 2:28 में कहता है तेरे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे। ओ हालेलुया, तू तेरे बच्चों के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। खाली खुद का ही सुख नहीं देखना है, खुद के ऊपर ही मजा करते हुए मैं और मेरी मिसेस और मेरा पति बोलकर नहीं रहना है। अपने वारसदार लोगों के लिए भी प्रार्थना करना है। ओ तीसरा भविष्यवाणी, हिजकिय्याह ने परमेश्वर पर ध्यान नहीं दिया, अपनी मर्जी पर वापस घमंड में रह गया और उसके बच्चे गुलाम हो गए। अगर वो प्रार्थना करता था, परमेश्वर तीसरी बार जो भविष्यवाणी के, जैसे पहली बार इस शहर को मैं छुड़ाऊंगा, तुझे चंगाई दूंगा, वो तुझे मंदिर में रखूंगा, और तीसरा भविष्यवाणी क्या है? अच्छा होने के बाद तेरे बच्चे गुलाम हो जाएंगे आने वाले दिनों में। उसने प्रार्थना नहीं किया। अगर हिजकिय्याह ने पहला प्रार्थना परमेश्वर ने मन बदला, दूसरा प्रार्थना में मन बदला, तो तीसरा भी परमेश्वर मन बदल सकता था, पर हिजकिय्याह ने प्रार्थना नहीं किया बोलकर उसके बच्चे गुलाम हो गए। मनासे गुलाम हो गया। ओ हिजकिय्याह के बच्चे गुलाम हो गए। आज तेरे घर को बचाने के लिए तुझे प्रार्थना जीवन रहना चाहिए। प्रार्थना जीवन से बच्चे बचते हैं, उनके ज़िंदगी बचते हैं, उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन आता है। परमेश्वर का हाथ तुझ पर, तेरे घराने पर हमेशा रहना चाहता है, तुझे बचाना चाहता है, चंगाई देना चाहता है और सुरक्षा में रखना चाहता है, तुझे फलदायक रखना चाहता है, तेरी सारे ज़रूरत पूरा करना चाहता है, क्योंकि उसे तुझसे लगाव है। वो तुझसे बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। यदि आज कोई ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि मैं बच जाऊं, मेरा परिवार बच जाए, मेरे बच्चे आशीर्वाद हो जाए, तो तुझे यीशु मसीह पर विश्वास करना है। यीशु मार्ग है। यीशु के नाम से तू प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु तू मेरे लिए इस दुनिया में इंसान बनकर आया, मेरे पापों के लिए तू मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। अगर तू ये प्रार्थना करेगा, तू शाप से निकलकर वो आशीर्वाद में आ जाएगा और ये प्रार्थना की सामर्थ तेरे अंदर आएगा, ये प्रार्थना का वरदान तेरे अंदर आ जाएगा। प्रार्थना करने से हम परमेश्वर का मन बदल सकते हैं। ओ उसके भविष्यवाणी के वचनों पर हम विश्वास करना है। बाइबल भविष्यवाणी के वचन है। धन्यवाद प्रभु। प्रभु तेरे बच्चों को आशीर्वाद कर, जो भी इस वचन को सुन रहे प्रभु, हालेलुया राजा, वो प्रार्थना में रहे प्रभु और अपने ज़िंदगी को राजा हालेलुया
वो अपने परिवार को, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करे, ताकि प्रभु तेरी आशीषें वो बढ़ते रहे, क्योंकि तू अकेला ऐसा परमेश्वर है जो सुरक्षा देता है प्रभु। हालेलुया। हमें डरना नहीं है राजा। हालेलुया। इस कोरोना, इस कोविड-19 में प्रभु हमें डरना नहीं। वो शत्रु मैसेज दे रहा है कि तू पॉजिटिव है बोलकर, मगर हम डरेंगे नहीं। एजिकिया की तरह राजा, हम राजा अशूर के कोई भी मैसेज को, राजा लिखा हुआ मैसेज को मानेंगे नहीं राजा, मगर प्रार्थना जीवन में रहेंगे, क्योंकि तू बचाने वाला परमेश्वर है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है, माफ करने वाला परमेश्वर है। जो भला करते हैं प्रभु, उन्हें तू कभी छोड़ता नहीं है प्रभु। धन्यवाद, ओ धन्यवाद प्रभु। सबको आशीर्वाद कर, सुरक्षा का हाथ सब पर आने दे प्रभु जो सुन रहे, और होने दे चंगाइयाँ राजा, छुटकारा। धन्यवाद दे, धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली फादर, इन जीसस नेम, आमेन, आमेन, आमेन।